देवऋषि नारद, आप कहाँ हैं? प्रणाम दादीश्री। क्या हुआ पुत्री, जो इस प्रकार से नारद को पुकार रही हो? वो देवर्षि नारद है, तीनों लोकों में से कहीं का भ्रमण कर रहे होंगे। दादीश्री, आज के पूर्व हमने जब भी देवऋषि का आवाहन किया, हमारे स्वर उन तक तुरंत पहुंचे, किंतु ज्ञात नहीं हो रहा कि आज क्या हो गया। दादीश्री, आप बताइए, किसी कारणवश आना हुआ? पुत्री, हम केवल आपसे भेंट करने के लिए आए थे, किंतु आप किसी बात से व्याकुल प्रतीत होती हैं। क्या हुआ यदि देवर्षि नारद नहीं आए? आप अपनी दादीश्री से भी अपने मन की बात कह सकती हैं। हाँ दादीश्री, हम अपनी प्रिय भक्त स्वाति के जीवन का विश्लेषण कर रहे थे और विचार कर रहे थे कि उसकी वर्तमान परिस्थितियों का क्या सार निकाला जाए। तो पुत्री, क्या सार निकाला तुमने? यही कि दानव, मनुष्य और देवता अपने विचारों द्वारा ही बनते हैं। जिसके मन में ईर्ष्या, कपट और द्वेष हो, वो दानव बन जाता है, और जो समस्त भावनाओं का संतुलन रखे, वो मनुष्य बन जाता है, और जो इन सभी भावनाओं से परे है, वो देवता बन जाता है। तुम स्वभाव से सौम्य हो पुत्री, इसलिए ऐसा सोच रही हो, किंतु दानवों में कपट और द्वेष से भी भयंकर भावनाएं होती हैं, इसलिए उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए, अपितु उनका संहार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। दादीश्री, हमें लगता है कि संहार राक्षसी मानसिकता का होना चाहिए, राक्षसों का नहीं। पुत्री, इतने वर्षों में जिनकी मानसिकता परिवर्तित नहीं हुई, तुम्हें लगता है उनकी मानसिकता परिवर्तित होगी? हमने तो महादेव से स्वयं जाकर कितनी बार कहा है कि हमें त्रिदेव से आज्ञा दिलवाएं, हम स्वयं जाकर समस्त राक्षस जाति का संहार करेंगे। राक्षसों को समाप्त करने में बहुत रुचि है ना देवी पार्वती? आज देखिए राक्षस कैसे आपको समाप्त करता है। अच्छा पुत्री, हम तुम्हारे उपवन से धतूरा और मदार के पुष्प लेने के लिए आए थे। वो क्या है कि शिवलोक में आज भूतगण ने महादेव पर सारे पुष्प अर्पित कर दिए, और यदि अब हमने उन पर पुष्प अर्पित नहीं किए तो वो हम पे व्यंग कसेंगे। अवश्य दादीश्री, आप यहाँ बैठिए, हम अभी पुष्प लाते हैं। हाँ पुत्री। वर्षों की तपस्या के पश्चात स्वयं महादेव ने यह शस्त्र हमें भेंट में दिया है। इसमें इतनी शक्ति है कि यदि स्वयं महादेव पर इससे प्रहार किया जाए तो वो भी सैकड़ों वर्षों के लिए मूर्छित रह सकते हैं। इसे हम तुम्हें सौंप रहे हैं, किंतु स्मरण रहे, संतोषी लोक में अपनी रक्षा हेतु इसका प्रयोग तभी करना जब अति आवश्यक हो। क्या हुआ दादीश्री, आप उस ओर क्या देख रही हैं? पुत्री, हमें आभास हुआ जैसे वहां कुछ है। ये कदाचित आपका भ्रम होगा दादीश्री। ये लीजिए आपके पुष्प। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तुम्हारी, जो तुम देवी पार्वती पर प्रहार करने चले थे। यदि तुम्हारा शस्त्र उन्हें स्पर्श भी कर लेता
तो तुम इसी क्षण भस्म हो जाते। मैं भस्म कैसे हो जाता? जिस शस्त्र से महादेव मूर्छित हो सकते हैं, तो देवी पार्वती क्यों नहीं हो सकती? मूर्ख! महादेव तीनों लोकों के देवता है, संहार करता है, किंतु देवी पार्वती वो आदि शक्ति है। समस्त शक्तियां उन्हीं से जन्म लेती हैं और उन्हीं में समाहित हो जाती हैं। यदि समस्त शक्तियां देवी पार्वती में हैं, तो हम तो उन पर कभी विजय प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी युद्ध सरल नहीं होता, किंतु विग्रह सतत रखना पड़ता है। ये अब तुम पर है कि तुम युद्ध का त्याग करना चाहते हो या प्रयास निरंतर रखना चाहते हो। किंतु देवी, युद्ध निरंतर रखने के पश्चात भी अगर हमारी विजय नहीं हुई तो? सदा प्रसन्न रहे। लोहितासुर, कलयुग का आना ही असुरों की विजय है। देवताओं का अस्तित्व तब समाप्त होगा जब संपूर्ण मनुष्य जाति में आसुरी विचारों का समावेश होगा, जो प्रारंभ हो चुका है। सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। देवी संतोषी से हमारी शत्रुता इसी कारण से तो है। वो प्रत्येक बार मनुष्यों के मन में आसुरी शक्तियों के प्रभावों को अपने संतोष की शक्ति से क्षीण कर देती है। इसीलिए आसुरी भावनाओं को जीवित रखने के लिए आवश्यक है संतोष की जड़ देवी संतोषी को समाप्त करना। अब देवी संतोषी के लोक जाओ और जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे पूर्ण करो। जो आज्ञा देवी। अरे कुंती देवी, वहां कहाँ है खड़ी? यहाँ आइए। हाँ, बगल में विराजमान होइए। अरे बगल में विराजमान होइए। कहे कि आप ही थी ना जो अपने आप को देवी समझ रही थी। यो देवी। नहीं जी, हम ऐसे ही ठीक है। काहे कि हमसे गलती हुई गई, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। क्या हुआ? इक्के दिन में भूत उतर गवा कहा है? कल तो बड़ा देवी बनी फिर रही थी, और तुम्हार बेटवा शंकर भगवान का मंदिर बना के बैठा था, और बेटवा की अम्मा अपने आप को पार्वती जी समझ रही थी। इंद्रेश, देखो ना नीचे बाबूजी कैसे माँ जी का मजाक बना रहे हैं। तुम जाओ ना, कुछ बोलो उनको। जोर जोर से इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हमें सुनाई दे। हाँ तो सुनाई दे रहा है ना तुमको, तो जा काहे नहीं रहे? अम्मा के लिए कुछ बोलने जाएंगे ना स्वाति, तो उल्टा बाबूजी का ही साथ देंगे। जानते हो ना आज क्या हुआ था यार स्वाति? अगर अम्मा ने हमारा साथ दिया होता ना तो कुछ बोल भी सकते थे। अब जिनके लिए लड़ो वही हमारे साथ नहीं होंगी तो क्या कर लेंगे बताओ? फिर भी इंद्रेश, कुछ तो करो। ठीक है, कुछ मत करो, हम खुद ही जाते हैं। तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप यहीं रहो। लाओ भैया। लीजिए कुंती देवी, पान ग्रहण कीजिए। अरे वो का पान खाएगी? ऐसे अम्मा पता है कि नहीं, कल कुंती देवी पान भी चबा रही थी, अपने आप को रानी समझ रही थी। अच्छा, कुंती देवी भूल गई क्या? भिखारियों के यहाँ पैदा होने वाले पान वान का शौक नहीं रखते। काहे कि उनकी औकात नहीं होती। अरे तुम लोग काहे मुंह लटकाए खड़े भैया? अरे हम अपने श्रीमती जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो खुश हो, प्रसन्न हो, हंसो, हैं?
इतिहास औते था। इंद्रेश जाने दो ना हमको। हम बोल रहे हैं ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे बाबूजी तो यही चाहते हैं तुम यहाँ से निकलो और वो अम्मा से तुम्हारी बेइज्जती करवाएं। उनका सारा प्लान अच्छे से जानते हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ रहो और थोड़ी देर में खाना लेकर आएंगे। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी हो ना वो करो तुम। अरे यार फालतू में हम पर काहे बिगड़ रही हो? हम का किए हैं? हम नहीं बिगड़ रहे हैं, पर एक बात कह देते हैं इंद्रेश, आज हमसे खाने के लिए मत पूछना, हम खाना वाना नहीं खाएंगे। कमाल है यार। भोलेनाथ, वो स्वाति आज बिना खाना खाए सो गई, हमसे बात भी नहीं कर रही। आप तो जानते हैं हम जब भी परेशानी में होते हैं आप ही के पास आते हैं। कोई तो उपाय सुझाइए ना भोलेनाथ, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोलेनाथ शंकरा, हे शिवाय शंकरा। भोलेनाथ, हमारा परिवार आपके परिवार जैसा काहे नहीं है। आप कितने प्रसन्न लग रहे हैं माता पार्वती और अपने दोनों बच्चों के साथ, और यहाँ हमसे तो कुछ संभल ही नहीं रहा। ना अपना परिवार, ना अपनी बीवी, और बच्चों का तो अभी कुछ पता ही नहीं। हाँ भोलेनाथ, का गजब आइडिया दिए हो, एकदम जबरदस्त। जय हो शिव शंभू, जय हो। अम्मा, अरे अम्मा तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। उस स्वाति को बहुत उल्टी हो रही है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोल रही है कि उसका जी मचला रहा है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, बताओ ना क्या करें। हम का बताएंगे? तुम ही ब्याह कर लाए हो ना, तो तुम ही करो जो करना है। हाँ तो हम लाए हैं ब्याह करके, हम मना काहे कर रहे हैं? लेकिन ये सब चीजों की जानकारी हमें थोड़ी ना होगी अम्मा, ये तो तुमको या दादी को ही पता होगी। ठीक है मत बताओ, स्वाति की अम्मा को फोन करके पूछ लेंगे। स्वाति का जी मचला रहा है, इसका मतलब वो पेट से है। अम्मा को अगर लगने लगा कि इस घर को वारिस मिलेगा तो उनका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। और जो स्वाति को देखना तक पसंद नहीं करती थी उसे पलकों पर बिठाएंगे। इंद्रेश, कहाँ हुआ इंद्रेश? सोए नहीं अभी तक? कुछ नहीं यार, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा था। कहाँ? स्वाति, हम सोच रहे थे अब हमें अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। पागल हो गए हो क्या इंद्रेश? इसमें बुरा क्या है? आज नहीं तो कल हमें बच्चे के बारे में तो सोचना ही है। हाँ, पर ये समय सही नहीं है इंद्रेश। पहले खुद तो सेट हो जाएं, उसके बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे। घर वालों ने हमको नहीं अपनाया है तो ऐसे में बच्चे के बारे में सोचना ठीक नहीं है ना। खैर, तुम ज्यादा मत सोचो और चलो सो जाओ।
वरना कल नींद नहीं खुलेगी। आओ। स्वाति ने तो साफ साफ मना कर दिया और हम वहां अम्मा से झूठ भी बोला है। कल को अगर अम्मा ने स्वाति से कुछ पूछ लिया तो क्या करेंगे? लल बिहरिया पैसा नहीं दे रहा है 2 महीना से। बाबूजी उसकी पत्नी अस्पताल में है, वो कह रहा है अगले हफ्ते से सब चुका देगा। न चुकाएंगे तो वह अस्पताल जाएंगे। कहा हो कुंती देवी, कहाँ है तुम्हारे सुपुत्र इंद्रेश बाबू? कहीं कोनो नए परपंच की योजना नहीं बना रहे? अब का प्रपंच करेगा? जो करना था वो तो कर लिया। हम तो उदायन को घर से निकालने निकले थे। अब बच्चा आ जाएगा तो खाक घर से निकलेगी। क्या हुआ? मने मंथन चल रहा है। अरे गले में अटका के मत रखो, बोल दो। अरे वाह इंद्रेशवा, सूद के पैसों से लाया है का इतने सारे फल? नहीं दादी, खरीद कर लाया। और जो फ्रिज में रखा है वो भी तो अपने घर इनका था। अरे वो ले लेते। जानते हैं भाजी, अपना फ्रिज फल मेवे से भरा रहता है, पर स्वाति उसमें से लेगी तो हो सकता है किसी को दिक्कत हो, इसलिए अलग से लिया है। ओका कौन जरूरत है? तुमने जैसे ताकतवर लौंडे को जकड़ रखी है। प्रोटीन विटामिन जरूरत तुमका है ताकि तुम्हारी बुद्धि खुले, तुम उसका घर से भगाओ। भाजी हमें विटामिन की जरूरत है या नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ स्वाति को शक्तिदायक चीजों की जरूरत बहुत है। खैर छोड़िए, आप नहीं समझे। क्यों अम्मा, सही कह रहे हैं। कहा कुंती देवी, कहा चल रहा है तुमरो इसके बीच है? बूझो जाने कह के गया अभी तो। अरे कुछ हमको भी बताओ। अगर इन्हें बता दिया कि स्वाति पेट से है तो पता नहीं क्या करेंगे। बच्चा नहीं होने का दुख हम जानते हैं। इतने साल हो गए एक घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। पहले थोड़ा सोच समझ लेते हैं, फिर देखेंगे इन्हें कैसे बताएं। क्या हुआ? क्या विचार विमर्श चल रहा है? अरे अम्मा, देवर जी कुछ तो बोल के गए आपको इशारे इशारे में, हम देख रहे थे। हम पूछ रहे हैं कि क्या कही रहे थे, बता। कछु ना ही बोला हो, और तुम ना इस सब बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। और दिमाग चलाना है तो इस बात में लगाओ कि अभी तक बच्चा काहे नहीं पैदा हुआ तुमको। ए लवली, ये क्या फालतू की बातें लेके बैठ गया। बाबूजी आप आइए ना हमारे साथ, वो कुछ कागजात दिखाने थे। हाँ चलो, लेकिन जरा पता करो फल लाने के लिए इंद्रेश बाबू पैसे का जुगाड़ कहाँ से हो रहा है? जी इस समय स्वाति से मां बनने वाली बात ना करना ही ठीक रहेगा, इसलिए बस चुपचाप फल लाते रहते हैं ताकि उसको शक भी ना हो और अम्मा का भरोसा ही बना रहे। इंद्रेश, इतने सारे फल? तुमको दुकान लगानी है का? दुकान नहीं लगानी है, हमें दो। ये सब फल तुम्हारे लिए है। कहा है कि कल हमने कहीं पढ़ा था कि फल खाने से चेहरे पर ग्लो आता है, तो ले आए। इंद्रेश यार, तुम कमाल करते हो। यहाँ इतना टेंशन है कि 11 दिन में हम क्या करेंगे, और तुम फल ला रहे हो जैसे कि सुंदर चेहरे से सब ठीक हो जाएगा। भाई कहा जाता है कि चेहरा जो है वो मन का आईना होता है। तो अगर आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा तभी तो हमरे अम्मा और बाबूजी को आपका सुंदर मन दिखाई देगा, और फिर आपकी और हमारी जिंदगी में सिर्फ चमक ही चमक होगी। चमक 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 चमक। क्या बोल रहे हो तुम? मतलब कुछ भी। ऐसा लॉजिक तो हमने पहले कभी नहीं सुना। नहीं सुना ना? अब से ऐसे लॉजिक की आदत डाल लो। कहा है कि हम चलते फिरते ज्ञान के भंडार हैं, तो ऐसा ज्ञान हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अंगूर खाओ।
अम्मा, ये अम्मा, अम्मा तुम यहाँ सुनो, हम अभी देख के आ रहे हैं। वो डायन ना बड़े मजे से अपने कमरे में बैठ के फल खा रही है और तो भैया को अपने हाथ से फल खिला रहे हैं। अम्मा हम बता रहे हैं, वो डायन ना 2 महीने से अपनी मर्जी से सारा काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब इस सबके मुंह का निवाला छीनेगी। नहीं तो हम क्या करें? इंद्रेश की बीवी है, वो देखेगा और वो सोचेगा। अम्मा कहीं तुम मुंह का अपनी बहू तो नहीं मानने लगी? नहीं कहीं तुम्हारे अंदर की सास का प्यार जाग गया हो।